हमारा राजस्थली में विलास, कुंज में हमें वासस्थान मिले, लेकिन हमारी क्रियाएं वैसी नहीं है, हमारा चिंतन वैसा नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरि नाम चिंतामणि में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इस बात को बताया, जिसे महाप्रभु ने उजागर किया था। प्रभु प्रभु कहेन कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर करे कृष्ण नाम संकीर्तन। ये मध्य लीला के 15वें अध्याय 104 नंबर प्यार में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों को आदेश दे रहे हैं कि भगवान का माधुर्य धाम कैसे मिलेगा। प्रभु कहेन कृष्ण सेवा, कृष्ण की सेवा करो, वैष्णव सेवन, वैष्णवों की सेवा करो, निरंतर करे कृष्ण नाम संकीर्तन, और भगवान के नाम का संकीर्तन करो। तो पूछा गया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि हाँ, तुम नाम संकीर्तन करो। तो कैसा नाम संकीर्तन करें? तो महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। जो भी व्यक्ति एक बार नाम ले ले भगवान का, हरे कृष्णा, वो क्या है? पूज्य हो जाता है। तो ये कनिष्ठ अधिकारी बताया गया कि कनिष्ठ अधिकारी जो होता है वो कभी कभी मंदिर आता है और वो हरे कृष्णा बोल देता है भक्तों के कहने पर, या कभी घर में कोई प्रोग्राम हुआ, कीर्तन करने भक्त आए, उसने एक बार कह दिया हरे कृष्णा, या आपने किसी को बोला हरे कृष्णा तो उसने रिप्लाई में कह दिया हरे कृष्णा। तो ये हो गया कनिष्ठ अधिकारी के लिए, लेकिन ये भी पूज्य है। फिर कहते हैं, कृष्ण नाम निरंतर यार वंदने, सही वैष्णव श्रेष्ठ भज ताहारा चरणे। जो वैष्णव निरंतर नाम जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, ऐसे भक्तों को क्या करना चाहिए कि आपको उनकी चरण वंदना करनी चाहिए, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। मध्यम अधिकारी हैं। और उत्तम अधिकारी, याहारा दर्शन मुखे आई से कृष्ण नाम, ताहारा जानिया तुम्ही वैष्णव प्रधान। जिसको देखते ही आपके मन में जाप करने की इच्छा जागृत हो जाए, जैसे श्रील प्रभुपाद, उनको भक्त देखते ही परिवर्तित हो जाते थे, हृदय पिघल जाता था लोगों का, कृष्ण का नाम लेने की इच्छा जागृत होती थी। तो जिनका दर्शन करने से कृष्ण नाम लेने का मन करे, वो वैष्णव प्रधान, वो उत्तम अधिकारी हैं। तो जिन लोगों हमारे मंदिर आते हैं या हमसे मिलते हैं और उन्होंने एक बार कृष्ण नाम ले लिया, तो क्या वो कनिष्ठ अधिकारी है? मुझे नहीं लगता कि इतने सालों नाम जप लेने पर भी मैं कनिष्ठ अधिकारी हूं, ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि जिस नाम की यहां चर्चा हुई है वो कोई साधारण नाम नहीं, वो नाम अपराध रहित जाप करने की बात हुई है। 3 प्रकार का नाम जप है, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। नाम अपराध होता है कि हम 10 प्रकार के अपराध जिनकी हम व्याख्या करेंगे वो करते करते जाप करता है। दूसरा होता है कि उसने अपराध करने तो बंद कर दिए लेकिन अनर्थ विराजमान है, तो ये नाम आभास है। और अपराध और अनर्थ दोनों से मुक्त होकर के जो नाम किया जाए वो शुद्ध नाम है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं, जार मुखे एक बार सुने कृष्ण नाम, एक बार भी कृष्ण नाम सुने वो पूजने योग्य हो गया। तो ऐसे तो हम देखते हैं हजारों लोग, कितने प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, हरे कृष्ण मंत्र भी गा रहे हैं, क्या वो पूजने योग्य है? हाँ, हम उनसे विनम्रता से बात कर सकते हैं कि वो प्रचार के लिए सही है क्योंकि उनकी शरणागति है भगवान के प्रति, लेकिन शुद्ध नाम उच्चारण नहीं किया। तो शुद्ध नाम जप करने के लिए नाम अपराध रहित होना पड़ेगा, अनर्थ रहित होना पड़ेगा। वही प्रोसेस है हरि नाम का, पूरी लाइफ लग जाती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन काल के अंदर कितने सारे लोग प्रयास करते हैं सारी सेवाओं करने का, लेकिन सभी सेवाओं में से सबसे सिंपल और सबसे कठिन एक ही सेवा है, वो हरे कृष्ण मंत्र का निरअपराध जाप करना। जब निरअपराध जाप करेंगे तभी अनर्थ समाप्त होते हैं। निरअपराध जाप करना, ये इसका उदाहरण दिया जाता है आचार्यों के द्वारा कि आप एक काल कोठरी के अंदर बंद हैं, अंधेरा कमरा है, बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, तो ये है नाम अपराध। नाम तो है लेकिन अंधकार वाला नाम है, अपराधों वाला नाम है। लेकिन जब हम बहुत प्रयास करें एक चैनी हथौड़ी लेकर उस कमरे में कि मुझे इस अंधकार से बाहर निकलना 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 है, आप चैनी हथौड़ी मारते रहेंगे तो फिर क्या होगा, एक समय पे एक छिद्र हो जाएगा छोटा सा, और उसमें से सूर्य की एक किरण अंदर आएगी। जब किरण अंदर आएगी तो ये हो गया, वो समय हो गया कि एक आभास हो गया कि मैं अंधकार से उजाले की ओर जा रहा हूं, आभास मात्र हो जाना। अभी अनर्थ मुक्त नहीं हुए, अभी बहुत बड़ा अंधकार है अनर्थों का।
फिर धीरे धीरे प्रयास करते करते छेनी हथौड़ा मारते 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 एक समय हम पूरी छत ही उड़ा डालेंगे, एक पूरी दीवार ही तोड़ डालेंगे और सूरज का पूरा प्रकाश उस अंधकारमय कमरे में आ जाएगा। अब सूरज जहां आ गया वहां रोशनी है रोशनी, जहां कृष्ण वहां नहीं माया रे अधिकार। जैसे सूर्य के आ जाने पर अंधकार नहीं रहता, ऐसे कृष्ण के आ जाने पर माया नहीं रहती है। तो इसलिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। और जब सूरज आ जाएगा और तब वो व्यक्ति भगवान प्रयास करेगा, वो शुद्ध नाम है। तो अंधकार वाला, अंधेरे कमरे में प्रयास, अपराधों वाला, एक किरण आ गई, ये आभास हो जाना, नाम आभास, लेकिन पूरा उजाला आ जाना जीवन में, ये शुद्ध नाम। तो आचार्यों ने घूमते फिरते टहलते अपराध रहित जप नहीं किया, शुद्ध नाम किया है। कहते हैं कृष्ण आकर्ष्य सर्व विश्वस्त जन से नित्य धर्मगत कृष्ण नाम धन। जिस प्रकार से कृष्ण को नाम है सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करते हैं वो कृष्ण है, कृष्ण के नाम का अर्थ है। तो कृष्ण आकर्ष्य सर्व विश्व गते जन, संसार के सभी लोगों को कृष्ण आकर्षित करते हैं। जो भी कृष्ण का देखता है, कई कई मुस्लिम ऐसे हुए हैं, कई कई अलग अलग धर्मों के लोग हुए हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त बने हैं, है ना। आप देखें सालबेग थे जगन्नाथपुरी में, मुस्लिम थे, भगवान के भक्त बने। रसखान थे, मुस्लिम थे, भगवान के भक्त बने। कबीर भी भगवान राम के भक्त बने। इस प्रकार के अनेक अनेक देखे गए जो अलग अलग धर्मों के अंदर उत्पन्न हुए। श्री हरिदास ठाकुर नाम के आचार्य बन गए, यवन खानदान में जन्म लिया, क्योंकि कृष्ण सबको आकर्षण करते हैं। लेकिन कृष्ण किससे आकर्षित होते हैं? से नित्य धर्मगत कृष्ण नाम धन। जो कृष्ण नाम के धन को अर्जित करता है, अपने जीवन में निरपराध जप करता है, उससे कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अर्जुन से कृष्ण आकर्षित हो गए, उनके सेवक बन गए। यशोदा से कृष्ण आकर्षित हो गए, उनके लाला बन गए। नंद बाबा से कृष्ण आकर्षित हो गए, उनकी चरण पादुका उठा करके लाते हैं दोनों सिर पे रख के। कभी एक नीचे गिर जाती है, फिर उसे उठाते हैं, तब तक दूसरी गिर जाती है। नंद बाबा देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? से ही नित्य धर्मगत कृष्ण नाम धन। उन्होंने भगवान के नाम को बहुत प्रेम से जपा है, भगवान के नाम पे उनकी रुचि है, भगवान से उनका वात्सल्य आकर्षण है, भगवान से उनका प्रेम है। जब प्रेम होगा तो भगवान आपके क्या कहते हैं, भक्त वशात भगवान का एक नाम है, अपने भक्त के वश में हो जाते हैं, भक्त वशात। इसलिए हमको ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करना चाहिए।